हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र सारण आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं अलंकार टॉपिक लेकर के। हम बात करने वाले हैं अलंकार टॉपिक के बारे में। जो अलंकार हमने पिछले सेशन के अंदर डिस्कस किए हैं उनसे आगे के अलंकारों की चर्चा इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन के अंदर अलंकारों की। देखिए दोस्तों, अलंकारों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर यदि चीज की बात करें तो शब्दालंकार, अर्थ-अलंकार और उभयालंकार, जो तीन प्रकार के अलंकार होते हैं उनमें से शब्दालंकार जिनमें हम शब्दों के आधार पर पहचान कर सकते हैं उसकी चर्चा हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। अब आपके सामने जो अलंकार जिनके अंदर अर्थ के आधार पर अलंकारों की पहचान की जाती है, अगर यदि आपको उस श्लोक का, उस पद्यांश का अर्थ आता है तो ही आप उसका जो है अलंकार पहचान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो जो है श्लोकों के, पद्यांशों के अर्थों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि अगर यदि आपके गद्यांश या पद्यांश देकर के जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो वहां पद्यांश का अर्थ आना बहुत जरूरी होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन के अंदर जो हम अलंकारों की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस सेशन का जो पहला अलंकार है वो आपके सामने है उपमा। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते साधर्म्यम उपमा भेदे, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं स्पष्ट और सुंदर समानता को उपमा कहा जाता है। यानी कि अगर यदि साधर्म्य, साधर्म्य का मतलब होता है यहाँ पर समानता, समानता, उपमा यानी भेदे का मतलब भेद होने पर भी, यानी जहां पर उपमान और उपमेय के बीच में, उपमान व उपमेय में भेद होता है, लेकिन कवि है जो किसी गुण के आधार पर, किसी क्रिया के आधार पर उन दोनों में अभेद स्थापित कर देता है, तो वहां पर दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम, यानी वहां सुंदर जो है, साम्य जो है, समानता स्थापित की जाती है दोनों के अंदर, यानी अभिधीयते, उपमा अभिधीयते, वह है जो क्या कहलाता है? उपमा कहलाती है दोस्तों। यानी प्राय दो वस्तुओं के अलग अलग होते हुए, यानी जहां पर दो चीजें अलग अलग होती है लेकिन उसमें किसी गुण के आधार पर या किसी क्रिया के आधार पर, यानी ये जो समानता स्थापित की जाती है ये किसी गुण के आधार पर या फिर किसी क्रिया के आधार पर, गुण के आधार पर या क्रिया के आधार पर, यानी कि ये गुण या जो क्रिया होती है ये एक तरीके से वह साधारण धर्म होता है जो उपमान और उपमेय दोनों के अंदर पाया जाता है। यानी उपमान और उपमेय दोनों के अंदर जो भेद होता है उसको बुला करके केवल जो कवि है उन दोनों के अंदर साम्य स्थापित करने का प्रयास करता है, तो वहां अलंकार कौन सा होता है दोस्तों? उपमा अलंकार होता है। यानी कि दो वस्तुओं के अलग अलग होते हुए भी उनमें किसी भी गुण के आधार पर अगर यदि समानता बता दी जावे, यानी कि समानता स्थापित की जावे, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी जब उपमान और उपमेय दोनों अलग अलग है, यानी जैसे मान लो मैंने कह दिया ये जो कलम है वो डंडे के समान कठोर है, या ये कलम है पत्थर की तरह कठोर है, तो इसका मतलब ये कलम अलग है और पत्थर अलग है, लेकिन दोनों में कठोरता के आधार पर मैंने दोनों की तुलना कर दी है, समानता स्थापित कर दी है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? ऐसी स्थिति में अलंकार होगा वो आपके उपमा अलंकार होगा। यहां पर देखें, जहां दो वस्तुओं में विधर्मी लक्षणों को छोड़ करके जो लक्षण अलग अलग पाए जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक ही वाक्य के अंदर उनकी क्या दिखाई जाए? समानता दिखाई जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में समानता बताने के लिए दोस्तों प्राय जो है इव, यथा, समान, सम या तुल्य इत्यादि जो है उपमा अलंकार वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। यानी ध्यान रखना, अगर यदि श्लोक में या पद्यांश में, श्लोक कह दें या पद्यांश कह दें, पद्यांश के अंदर ये जो शब्द अगर यदि प्रयुक्त हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? शब्द प्रयुक्त हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? जैसे इव है, यथा है, यानी जैसे यह की तरह, जैसे यह कलम पत्थर की तरह कठोर है, तो ये जो की तरह शब्द आया है ये जो है दोनों की समानता को बताने के लिए आया है। तो इव, यथा, समान, सम या तुल्य जो शब्द अगर यदि आ जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? उपमा अलंकार होता है। यानी उपमा अलंकार के अंदर यहाँ पे आप जो है एक तरीके से उपमेय
और उपमान, यानी कि जो है उपमेय को उपमान की जो है उपमा दी जाती है दोस्तों, तो ये अलंकार कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं, इसके 4 भाग होते हैं इसके। एक तो होता है उपमान, एक होता है उपमान, दूसरा होता है उपमेय। यानी कि उपमान का मतलब हम जिसकी उपमा देते हैं, उपमान का मतलब होगा जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, और जिसको उपमा दी जाए वह उपमेय कहलाता दोस्तों। जिसको उपमा दी जाए, जिसको उपमा दी जाए, यदि कह दिया जाए कि जो है मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है, तो यहाँ पर ये जो मुख को हम उपमा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये मुख क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। और चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं, इस वजह से चंद्रमा क्या कहलाएगा? यहाँ पर जो एक तरीके से उपमान कहलाएगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सुंदरता एक ऐसा साधारण धर्म है जो उपमान और उपमेय दोनों में। आपने यहाँ पर जैसे कह दिया कि यह कलम या यह पेन जो है पत्थर की तरह कठोर है, तो ये कलम उपमेय है, पत्थर उपमान है, और इन दोनों में पाया जाने वाला जो साधारण धर्म है वो आपके कठोरता है, और वो उसी आधार पर तुलना की जाती है दोस्तों। यानी कि कठोरता पाए जाने वाला एक गुण है, इसके आधार पर दोनों में क्या की जा रही है? समानता स्थापित की जा रही है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमान, उपमा अलंकार होगा। तो इसके 4 अंग होते हैं। एक तो उपमान, उपमान किसको कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाती है, यानी हम कह सकते हैं जिसके साथ तुलना की जाए। और उपमेय किसको कहा जाए? उपमेय है जिसको हम उपमा देते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपके सामने बताया, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं चंद्रमा, ये जो है ये उपमान है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं जो मुख है वो उपमेय है, और साधारण धर्म ये जो सुंदरता है, यानी मैंने कहा मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है या चंद्रमा की तरह सुंदर है, तो यहाँ पर जो है साधारण धर्म जो दोनों में पाया जा रहा है, मुख और चंद्रमा दोनों में सुंदरता पाई जा रही है। और जो समान या मैंने कह दिया की तरह, ये जो की तरह है ये आपके उपमान वाचक शब्द है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर दोनों में समानता स्थापित की गई है। याद यहाँ पर अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार। ये हिंदी की बात की है मैंने दोस्तों। संस्कृत की यदि बात करें तो हम उपमान और उपमेय का आपको पता चल गया होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं अलग बता देता हूं कि हम उपमान किसको कहते हैं, उपमान किसको कहते हैं और उपमेय किसको कहा जाता है। ये दोनों चीजें बार बार आएगी, इसलिए यहां पर मैं बता रहा हूं आपके सामने कि उपमेय किसको कहा जाता है, यानी हम जिसको उपमा देते हैं, जिसको उपमा देते हैं, जिसको उपमा देते हैं, यानी हम जिसकी तुलना करते हैं, तो वह जो है उपमा, जिसको उपमा देते हैं वह क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। और उपमान यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है। तो यहाँ पर एक तरीके से 2 उदाहरणों के माध्यम से समझे दोस्तों। पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण, यहाँ पर एक तरीके से मैं 2 उदाहरणों के माध्यम से आपको उपमान और उपमेय क्या होता है समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने पहला उदाहरण बोला, यह जो पेन है या कलम है पत्थर की तरह कठोर है, तो यहाँ पर ये जो मैं किसको उपमा दे रहा हूँ? कलम को उपमा दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये जो कलम है, ये यहाँ पर कलम एक तरीके से आपके क्या कहलाएगा दोस्तों? कलम उपमेय कहलाएगा। ये कलम क्या कहलाएगी? उपमेय कहलाएगा। और यहाँ पर मैंने किसके साथ में इसको कलम को उपमा किसकी दी है? पत्थर की। तो ये पत्थर क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा। यानी कलम उपमेय है तो पत्थर उपमान है। कठोरता जो वह धर्म है जो इन दोनों में विस्थापित है, इन दोनों के अंदर साथ में समानता स्थापित कर रहा है। फिर दूसरा उदाहरण देखें। दूसरा उदाहरण मैंने बोला कि उसका मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है। तो ये जो मैंने आपके यहाँ पर वाक्य बोला है, उसका मुख यानी जो मुख है मैं इसको उपमा दे रहा हूं, तो यानी कि यहाँ पर मुख क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपमेय। किसकी उपमा दे रहा हूं? चंद्रमा की। तो यहाँ चंद्रमा क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा दोस्तों।
चंद्रमा क्या कहलाएगा, उपमान। और यहाँ पर इन दोनों में पाया जाने वाला गुण कौन सा है, तो सुंदरता ऐसा गुण है जो इन दोनों में पाया जाता है। तो इसका मतलब है दोनों में सुंदरता के आधार पर क्या स्थापित करने का प्रयास किया गया, यानी चंद्रमा बहुत अलग चीज है और मुख बहुत अलग चीज है। ये कलम अलग चीज है, अलग काम आती है, और पत्थर अलग काम आता है। यानी इसकी जो एक तरीके से हम इसके विभिन्नता वाले गुण हैं उनको भुला करके कठोरता के आधार पर मैंने दोनों को समान बताने का प्रयास किया। यहाँ मुख बहुत अलग है और चंद्रमा अलग है, ये दोनों ही अलग अलग है, लेकिन यहाँ सुंदरता के आधार पर मैंने इन दोनों को एक बताने का प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति में अलंकार कौन सा होता है दोस्तों, उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर तीसरी चीज है यहाँ पर तो उपमान और उपमेय। इसके अलावा जो तीसरा अंग है वो साधारण धर्म, यानी कि साधारण धर्म यानी जिस गुण के आधार पर या जिस क्रिया के आधार पर हम दोनों में समानता स्थापित करेंगे, गुण या क्रिया जिसके आधार पर समानता बताई जाएगी, जिसके आधार पर समानता बताई जाए, समानता बताई जाए, तो वो जो है आपके गुण या क्रिया क्या कहलाई जाएगी दोस्तों, साधारण धर्म कहलाया जाएगा। तो साधारण धर्म जो है एक तरीके से, जैसे अभी मैंने आपके दो उदाहरण बताए, उनमें जो एक तरीके से सुंदरता और दूसरा कठोरता, जो साधारण धर्म है जो दोनों में पाया जाता है, ये जो साधारण धर्म है ये उपमान और उपमेय में समान रहने वाला, उपमान और उपमेय इन दोनों में पाया जाता है, तो वह साधारण धर्म कहलाता है दोस्तों। फिर है उपमानवाचक शब्द, यानी सादृश्य को बताने वाले, समानता को बताने वाले शब्द, समानता को बताने वाले शब्द, समानता को बताने वाले शब्द, जैसे इव, यथा, समान, सम और तुल्य, ये समानता को बताने वाले शब्द है दोस्तों, ये आपके उपमानवाचक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों इसके उदाहरण देखें। यहाँ पे शरणाद प्रबोधम आयाति, लंघ्यते तमसा पुनः, निर्वास्यत प्रदीपस्य शिखेव जरतो मति, यानी जरतो मति, जरतो मति, जरत यानी बूढ़ापा, मति यानी कि बुद्धि, यानी कि बूढ़े व्यक्ति की बुद्धि, जरन मति, यहाँ पर जरन मति, जरन मति यानी बूढ़े व्यक्ति की जो बुद्धि है उसका, और दूसरा प्रदीप शिखा यानी कि दीपक की शिखा, निर्वास्यत, निर्वास्यत का मतलब बुझते हुए दीपक, यहाँ पर निर्वास्यत का मतलब है बुझते हुए, बुझते हुए दीपक की शिखा यानी लौ, दीपक की लौ। इन दोनों के अंदर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बुझता हुआ दीपक जैसे पल भर के अंदर एक तो जलने लग जाता है और वापस तेजी से जागृत होने लगता है, जगने लगता है, और थोड़ी देर बाद में क्षण भर में वापस वो बिल्कुल ही मुरझाने लग जाता है, बुझने लग जाता है। वैसे ही यहाँ पर जननमति क्षणाद प्रबोधम आयाति, क्षणात यानी पल भर में, पल भर यानी क्षण भर में, प्रबोधम आयाति यानी कि आपके जागृत हो जाती है, आयाति यानी कि यहाँ पर जागृत हो जाना, और लंघ्यते, लंघ्यते तमसा पुनः, और तमसा पुनः का मतलब थोड़ी देर में ही, पल भर में, क्षण भर में, वही क्षण भर में, क्षण भर में, पुनः यानी फिर, लंघ्यते यानी कि वह बुझने लग जाती है, वह फिर से जानने लग जाती है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं हम कि बूढ़े व्यक्ति की बुद्धि किस तरीके से थोड़ी देर में याददाश्त आ जाती है, सारी बातें याद आ जाती है और थोड़ी देर में ही वो सारी बातें भूल जाते हैं। वैसे ही जिस प्रकार से बुझते हुए दीपक की लौ, आपने लास्ट में जो है बुझता हुआ दीपक जो है रुक रुक करके जलते हुए आपने देखा होगा, थोड़ी देर में तो वो पूरा जलने लग जाता है और थोड़ी देर में पूरी तरीके से वह बुझा हुआ सा प्रतीत होने लगता है। वैसे ही बूढ़े व्यक्ति की जो बुद्धि है, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक तरीके से यहाँ जो है उपमेय, तो यहाँ उपमेय कौन है, जरनमति, ये उपमेय है। और उपमान कौन है, दीप की लौ, दीपक की लौ, बुझते हुए दीपक की लौ, ये क्या है, उपमान,
ये उपमान है दोस्तों। यहाँ पर देखें ये जो है प्रबोधम आयाति, आयाति क्षण भर में वापस जागृत हो जाती है, यानी कि एकदम से सही हो जाती है, सारी चीजें याद आ जाती है। तो ये आयाति और लंघ्यते ये दोनों ही क्रियापद ऐसे हैं। लंघ्यते यानी पुनः वापस एक तरीके से चली जाती है, बुझ जाती है, तो या भूल जाती है। तो ये दोनों में वह गुण है, ये दोनों ही क्रिया ऐसी है जो दोनों के अंदर पाई जाती है। तो ये साधारण धर्म है, ये साधारण धर्म है जो दोनों में पाया जाता है। आयाति और लंघ्यते ये साधारण धर्म है दोस्तों, जो दोनों के अंदर एक तो उपमेय में और दूसरा उपमान दोनों में पाया जाता है। और इसके अलावा इव, ये जो इव है ये उपमावाचक शब्द है, उपमावाचक शब्द, उपमावाचक शब्द है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो ऐसे उदाहरण देकर के पूछा भी जा सकता है। क्षणाद प्रबोधम आयाति लंघ्यते तमसा पुनः निर्वास्यत प्रदीपस्य शिखेव जरतो मति। ये इस प्रकार से उदाहरण देकर के पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, या उपमान कौन है, या उपमेय कौन है, या यहाँ पर साधारण धर्म कौन सा है, या फिर आपके उपमानवाचक शब्द कौन सा है। देखें दूसरा उदाहरण, ये आपके उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर दूसरा। तस्या मुखम यानी उसका मुख कलमम इव सुंदरम अस्ति, उसका मुख कमल के समान, कमलम इव यानी कमल की तरह सुंदर है। तो उसका मुख, ये जो मुख है ये क्या कहलाएगा दोस्तों, उपमेय कहलाएगा। और ये जो है कमल है ये क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। और सुंदरता ये ऐसा जो साधारण धर्म है जो कमल में भी पाया जा रहा है और मुख में भी पाया जा रहा है, यानी जो दोनों में पाया जाएगा। और उपमानवाचक शब्द कौन सा है, इव, और साधारण धर्म कौन सा है, सुंदरता। तो यानी कि तस्या मुखम, उसका मुख कमल की तरह सुंदर है। तो ये जो सुंदरता है ये सुंदरता दोस्तों दोनों में पाई जाती है। ये साधारण धर्म, यहाँ पे ये इव आया है तो ये उपमानवाचक शब्द है। और कमल यहाँ पर एक तरीके से हम मुख को उपमा दे रहे हैं, मुख को क्या दे रहे हैं, उपमा। जिसको उपमा दी जाए वो क्या कहलाएगा, उपमेय। किसकी उपमा दे रहे हैं, मुख को किसकी तरह बता रहे हैं, कमल की तरह बता रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर उपमान कौन है, कमल यहाँ पर उपमान है दोस्तों। तो इस तरीके से, और ऐसा साधारण धर्म जो दोनों में पाया जा रहा है वो कौन सा है, सुंदरता है। तो यहाँ पे भी कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार हुआ। नेक्स्ट देखें दोस्तों, नेक्स्ट आपके सामने है मधुर सुधावद अधरः पल्लव तुल्य अति पेलवः पानी। यानी कि पानी का मतलब होता है दोस्तों हाथ, पानी का मतलब क्या होता है, हाथ। यहाँ पर तो यहाँ पे पल्लव तुल्य, पल्लव यानी कि यहाँ पर एक तरीके से अपन कह सकते हैं यहाँ पत्ते की तरह, पल्लव यानी पत्ता। मधुर, मधुर सुधावद, सुधा का मतलब है अमृत, अमृत की तरह। और अधर, अधर का मतलब ओष्ठ, यानी यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये किसी सुंदरी का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि मधुर सुधा वद अधर। अधर मतलब है जो ओष्ठ है उसका जो सुधा यानी अमृत की तरह सुंदर है, तो मधुर है, यानी कि सॉरी मधुर है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो मधुरता है ये आपके साधारण धर्म है। तो इसका मतलब यहाँ पर अधर, ये जो अधर है यह उपमेय है, यानी कि जो उस सुंदरी का अधर है वो उपमेय है। और सुधावद यानी कि अमृत, वद यानी की तरह, जो ये वत आया हुआ है ये आपके उपमानवाचक जो है, उपमावाचक शब्द है। तो अधर, तो यहाँ पे सुधा, ये जो सुधा है या अमृत कह सकते हैं, ये उपमान है, उपमान, उपमान है। फिर यहां पर जो मधुरता है ये साधारण धर्म है, मधुरता, यानी ये मधुरता जो है ये आपके साधारण धर्म है जो दोनों में पाया जा रहा है। ये ऐसा गुण है, साधारण धर्म ये एक गुण है जिसके आधार पर दोनों में समानता स्थापित की जा रही है। तो यहां पर ये जो है उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। पल्लव तुल्य, यहां देखो ये तुल्य आया हुआ है, तुल्य ये उपमानवाचक शब्द है। यहाँ पर उपमानवाचक शब्द, उपमावाचक शब्द सॉरी, उपमावाचक शब्द, उपमावाचक शब्द कौन सा आया हुआ है, तुल्य आया हुआ है, उपमावाचक शब्द। और पल्लव तुल्य अति पेलवा, पेलवा का मतलब कोमल, यहाँ पर है कोमल, कोमल।
और सुंदर हम कह सकते हैं यहाँ पर ये एक तरीके से पानी यानी हाथ। तो यहाँ पर आपके इस दूसरे के अंदर भी यहाँ पे देखो ये तुल्य आया हुआ है, ये उपमावाचक शब्द है, ये पानी यानी हाथ यहाँ पर उपमेय है। उपमेय क्या है इसके अंदर? उपमेय। उपमेय यहाँ पर है हाथ, उपमान है यहाँ पर पल्लव, और तुल्य है वो उपमावाचक शब्द है। और साधारण धर्म यहाँ पर जो है, साधारण धर्म कौन सा है या गुण कौन सा है? साधारण धर्म या जो गुण कौन सा है जो दोनों में पाया जाएगा वो है कोमलता, पेलव, यानी कि यहाँ पर कोमलता है जो दोनों में पाई जा रही है। यहाँ पे वापस अर्थ बता देता हूँ, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है उस सुंदरी का अदर, अदर यानी होठ अमृत की तरह मधुर, अमृत की तरह मीठा है। हाथ पल्लव की तरह सुकुमार या कोमल हाथ है, यानी जो है हाथ को जो है उपमान किसके साथ में तुलना की गई है? समानता, पत्तों के साथ में समानता स्थापित की गई है इसके अंदर। यहाँ पर हाथ और पल्लव की समानता स्थापित की गई है कोमलता के आधार पर। यहाँ पर है जो आपके अमृत और अधर की जो है समानता स्थापित की गई है मधुरता के आधार पर। तो यहाँ पे एक की दूसरे के साथ में जो है ये मधुरता अलग, अमृत अलग है और अधर अलग है, लेकिन दोनों में पाया जाने वाला जो साधारण धर्म है मधुरता, उसके आधार पर दोनों को समान बताने का प्रयास किया कवि ने। यहाँ पर देखें हाथ अलग है और पत्ता बिल्कुल अलग है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, उपमान और उपमेय, लेकिन दोनों के कोमलता के आधार पर, सुंदरता के आधार पर कवि ने दोनों के अंदर समानता स्थापित करने का प्रयास किया है, एक दूसरे के समान बताने का प्रयास किया है, एक की दूसरे के साथ में उपमा स्थापित की है। तो वहां पर कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार हुआ दोस्तों। ठीक है, इन उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा। नेक्स्ट यहाँ पे ये दे रखा है, मुखम इंदु यथा पाणी पल्लवेन समाप्य वाच सुधा इव ओष्ठते बिंब तुल्ये मन अस्मवत। यहाँ पे हे प्रिय तुम्हारा मुख चंद्रमा की भांति। तो यहाँ पे मुख और चंद्रमा की दोनों की समानता स्थापित की जा रही है। तुम्हारा हाथ पल्लव के समान, यानी कि हाथ और पल्लव की समानता स्थापित की जा रही है। मुख और चंद्रमा, यहाँ पे मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है। यहाँ पर हाथ उपमेय है, पल्लव उपमान है। तुम्हारी वाणी अमृत की तरह, यानी वाणी और अमृत के अंदर समानता स्थापित की जा रही है। तो यहाँ पे ये वाणी उपमेय है और अमृत यहाँ पर उपमान है। तुम्हारे ओष्ठ बिंब की तरह, तो यानी यहाँ पर जो है ओष्ठ आपके एक तरीके से कह सकते हैं उपमेय और बिंब क्या है? उपमान। और यहाँ पर किंतु तुम्हारा मन पत्थर की तरह है, तो इसका मतलब यहाँ पर मन उपमेय है और पत्थर क्या है? उपमान है। इस आधार पर यहाँ पे भी कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार, रूपकम रूपी तारो उपाद विषय निरपहोय तद रूपकम भेदो उपमान उपमेयो तद रूपकम अभेदो उपमान उपमेयो, यानी कि सामान्यतः उपमान और उपमेय अलग अलग होते हैं। उपमान और उपमेय दोनों चीजें क्या होती है? अलग अलग। जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने उदाहरणों में बताया था कि अगर यदि मुख और चंद्रमा है तो दोनों अलग अलग चीज है, हाथ और पत्ता है तो दोनों अलग अलग चीज है। उपमान और उपमेय दोनों अलग अलग होते हैं। रूपकम रूपितार, ये रूपित आरोपाद, यहाँ पर रूपकम रूपित आरोपाद विषय निरपहवे, यानी कि जो यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं उपमान का उपमेय पर, उपमान का उपमेय पर आरोप कर दिया जाता है, आरोप कर दिया जाता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? वहां पर रूपक अलंकार होता है, यानी कि हम जो है उपमेय को उपमान बता देते हैं। उपमेय को उपमान दोनों अलग अलग होते हैं, तो वहां पर तद रूपकम अभेदो, यानी जब उपमान और उपमेय में अभेद कर दिया जाता है, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों में भेद होता है, लेकिन यदि उपमान और उपमेय में अभेद कर दिया जाए, दोनों को एक ही बता दिया जाए, यानी कि हम क्या करते हैं? उपमेय को
उपमेय को क्या बता देते हैं, उपमान बता दिया जाता है। जब उपमेय को उपमान बता दिया जाता है, उपमान बता दिया जाता है, बताया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, रूपक अलंकार होता है। यहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमान द्वारा उपमेय पर आरोपण किया जाता है, यानी कि उपमान द्वारा उपमेय पर क्या किया जाता है, आरोपण। ध्यान रखना, जब उपमान और उपमेय में अभेद कर दिया जाए, दोनों को एक ही बता दिया जाए, तो वहां पर आपके अलंकार कौन सा होगा, रूपक अलंकार। अर्थात उपमान और उपमेय के रूप में, यानी उपमेय का हम क्या करते हैं, उपमान के रूप में, उपमेय का उपमान के रूप में हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं, तो वहाँ पर जो है उपमान उपमेय के रूप में बोला जाता है। ऐसा जो है स्थिति है वो कौन से अलंकार में होती है दोस्तों, रूपक अलंकार होता है ऐसे पद्यांशों के अंदर। देखें उदाहरण समझे, यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो ध्यान रखना कि उपमान और उपमेय में अभेद, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, उपमान और उपमेय में अभेद कर दिया जाए तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। दूसरा यहां पर पूछ ले कि जो है उपमान का उपमेय पर आरोप कर दिया जाए, आरोप के विषय में कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। उपमान का उपमेय पर आरोप, यहाँ पे ध्यान रखें, उपमान का उपमेय पर आरोप, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं, हम एक तो बोले कि मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है, तो ये तो तुलना हुई, मैंने कह दिया मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है, तो यहां पर एक ने आपने क्या किया, मुख को मुख नहीं बता के क्या बता दिया, चंद्रमा बता दिया, उसके ऊपर आरोप कर दिया, तो वहां पर कौन सा अलंकार हुआ दोस्तों, रूपक अलंकार हुआ। ठीक है, कि ये तो जानवर है, अपने से बोलते ना, अगर यदि किसी का व्यवहार ये तो जानवर है, यानी एक तरीके से हम इस तरीके से उस व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से हटा करके उसको जानवर यानी उपमेय को उपमान बता देते हैं, हम सीधे उसको मनुष्य नहीं बता करके, इंसान नहीं बता के सीधे क्या बता देते हैं, जानवर बता देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां अलंकार कौन सा होता है, रूपक अलंकार होता है। देखिए दोस्तों उदाहरण के माध्यम से समझे, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु, साहित्य संगीत और कला से रहित जो व्यक्ति होता है साक्षात पशु होता है। यानी कि हमने यहाँ पर एक व्यक्ति, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर साक्षात व्यक्ति पर, व्यक्ति ये एक प्रकार से क्या है, उपमेय है, और यहाँ पर उपमान कौन है, पशु, यहाँ पर पशुत्व यानी यह है उपमान। तो उसको क्या बता दिया कि साहित्य और संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु है, यानी कि एक तरीके से हमने उस व्यक्ति को क्या बता दिया, पशु बता दिया। तो है तो वह उपमेय यानी कि व्यक्ति है, तो हमने उसके ऊपर उपमान का आरोप कर दिया। पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित होता हुआ, तृणन न खादन अपि, तिनका भी नहीं खाते हुए जीव मान जीवित रहता है, तद भाग देयम परम पशु नाम, ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह तिनका इत्यादि नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है। यानी कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि अगर यदि उसने जो तिनके इत्यादि घास का खाना शुरू कर दिया तो शायद पशुओं को वो भी नहीं मिलेगा, वो भी उसके लिए तरस जाएंगे पशु भी। इसी वजह से ये पशुओं का सौभाग्य है कि वो साहित्य संगीत यानी साहित्य और संगीत इत्यादि कला से जो रहित व्यक्ति है उसको सीधे आपने क्या बता दिया, तो साहित्य संगीत आदि से रहित जो व्यक्ति है वो आपके क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है। पशुत्व उसके अंदर उपमान का गुण है, लेकिन यहाँ पर पशुत्व उपमान है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उपमान का उपमेय पर आरोप कर दिया। यानी इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को सीधे आपने क्या बता दिया, पशु बता दिया। यानी कि यहाँ पर पशु बता दिया, व्यक्ति यहाँ पर क्या है, उपमेय है, उपमेय है, और पशु क्या है, उपमान है। तो आपने सीधे सीधे तौर पर क्या कह दिया कि वह तो पशु है, यानी कि इसके ऊपर आरोप हो गया। इस वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ दोस्तों, यहाँ पर रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखें, इसके अंदर यहाँ पर विद्या विहीन पशु, यहाँ पर अपन देख सकते हैं विद्या विहीन पशु, तो विद्या से जो रहित व्यक्ति, विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित व्यक्ति है वो क्या होता है, पशु। तो इसके अंदर भी वही है, यहाँ पर विद्या से विहीन जो व्यक्ति है उस पर
पशु होने का क्या कर दिया, आरोप कर दिया। तो इस वजह से ऐसी जगहों पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, रूपक अलंकार। वैसे देखें यहाँ पर रूपक और हम यहाँ पर उपमा में तुलना कर सकते हैं। एक तरीके से यहाँ तो समानता बताई जाती है, समानता बताई जाती है, ठीक है, और यहां पर क्या किया जाता है, आरोप किया जाता है। ये दोनों के अंदर भिन्नता है। एक देखें, अगर यदि मैंने कह दिया कि मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है, तो यहां पर मैंने यहां पे क्या की है, एक समानता स्थापित की है। लेकिन आपने कह दिया मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है, तो यहां पर आपने क्या कर दिया है, एक तरीके से आरोप कर दिया है। इस वजह से यहां पे अलंकार कौन सा होगा दोस्तों, रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट बात करें यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार की। नेक्स्ट अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, देखें उत्प्रेक्षा अलंकार भवेत संभावनम, भवेत संभावना, उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य प्रात्मना, यानी प्रकृतस्य का मतलब यहां पर प्रकृत की, प्रकृत की, प्रकृत कह दें या प्रस्तुत कह दें, प्रस्तुत की। यहां पे प्रकृत और प्रस्तुत कौन होता है, उपमेय होता है। यानी कि हम यहां पर क्या कह दें, उपमेय जो है उसकी उपमान के साथ, उपमान के साथ में संभावना दिखाई जाए कि ये ऐसा है। तो यहां पर एक तरीके से हम कह सकते हैं उपमेय की उपमान, परात्मना का मतलब यहां पर है उपमान के साथ, उपमान, या यहां पर प्रकृत कह सकते हैं तो ये अप्रकृत है, यानी अविद्यमान, अप्रकृत, या अपन कह सकते हैं अप्रस्तुत, अप्रस्तुत, या कह सकते हैं अप्रदान। यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि उपमान की उपमेय के साथ में संभावना व्यक्त की जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं संभावना व्यक्त की जाती है, इसमें उपमान की उपमेय के साथ में संभावना व्यक्त की जाती है। तो यहां पर वहां अलंकार कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा, यानी कि उपमेय की उपमान के साथ में संभावना व्यक्त की जाती है। यहां पर एक तरीके से अर्थ की तरह प्रतीत होता है, ऐसा लिखा हुआ होता है कि वह उसकी तरह के मुख चंद्रमा की तरह प्रतीत हो रहा है, यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है केवल। तो यहाँ पर मुख चंद्रमा की तरह लग रहा है, ऐसी स्थिति में अगर यदि बताया जाए, या फिर मैंने कहा की तरह सा है, मुख चंद्रमा की तरह सा है, या मुख चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहा है, ऐसा बताया जाए, दोनों में समानता, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये आपके उपमा अलंकार हो गया दोस्तों। और आपने कह दिया यहाँ पर मुख चंद्रमा की तरह प्रतीत हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर दिया आपने, संभावना व्यक्त कर दी। तो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ पर संस्कृत के अंदर इव, मन्ये, संके, ध्रुवम, प्राय, नूनम इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर इव है या फिर संके है, ध्रुवम है, नूनम है, प्राय, ये सारे इत्यादि शब्द यहाँ पे मन्ये, संके, ध्रुवम, प्राय, नूनम, इति, एवं, आदय, ये जो शब्द है इत्यादि शब्दों से यहाँ पर कौन से अलंकार का पता चलता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि संभावना का पता चलता है। इन सब का अर्थ होता है की तरह या की तरह लग रहा है। यहाँ पर देखें इव, ये जो है इव आया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो इव आता है शब्द, यहाँ पर ये जो है कौन से अलंकार के अंदर आता है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है इव। ये आपके यहाँ पर कह सकते हैं, एक को हम उपमेय को किसकी तरह बताते हैं, उपमान की तरह बताते हैं, वहां संभावना व्यक्त कर रही है, तो वहां पर आपके उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा उदाहरण में आप समझे दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार को। उत्प्रेक्षा में आप समझ गए होंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होगा, जब उपमेय की उपमान के साथ में क्या व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए। देखें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, एक तो उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, तो आपने कह दिया कि मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है, तो यहाँ पर उपमा हो गई। दूसरा आपने कह दिया मुख चंद्रमा है, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हो गया, रूपक हो गया दोस्तों। कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार।
मुख चंद्रमा ही है। तो यहाँ पर आपने कह दिया, एक तरीके से ये आपने आरोप कर दिया है। यहाँ पर आपने कह दिया कि मुख चंद्रमा की तरह सा प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है नहीं, आपके प्रतीत हो रहा है। तो ऐसी जगहों पर आपके अलंकार कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा दोस्तों, जहां पर आपके उपमान और उपमेय में, प्रस्तुत और अप्रस्तुत में, प्रकृत और अप्रकृत में, प्रदान और अप्रदान के अंदर संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर आपके उपमान और उपमेय में क्या उत्पन्न होता है? संशय कह दें या फिर संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना हो दोनों में। तो वहां पर आपस में दोनों में समानता की संभावना हो, तो वहां अलंकार कौन सा होता है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर लिम्पति तमो अंगो अंगानी वर्षति वा अंजना नभ, वर्षति वा अंजनम नभ, ठीक है। नभ, नभ यानी आकाश। लिम्पतियु, लिम्पतियु का मतलब हो रहा है लेप कर रहा है, लेप कर रहा हो, लेप कर रहा हो। तमो, तम यानी अंधकार, अंगानी मतलब अंगों को, यानी कि जैसे अंधकार शरीर को लेप कर रहा हो, यानी शरीर के अंगों, यानी जैसे कि संध्या के बाद में जो अंधकार फैलता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे वह हमारे शरीर के अंगों को लेप कर रहा हो। धीरे धीरे हमारे शरीर के अंग है जो उस अंधकार में दिखाई देना बंद हो रहे हैं। तो ऐसे प्रतीत हो रहा है, कवि वर्णन कर रहा है कि अंधकार जैसे शरीर को लेप रहा हो मानो। यहाँ पर आकाश, काजल, आकाश से काजल या अंजन कह सकते हैं। यहाँ पे वर्षति यानी कि वर्षा रहा हो, यहाँ पर नभ यानी आकाश से, अंजन यानी कि काजल, अंजन यानी काजल, जो यहाँ पर जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से काजल की वर्षा हो रही है। ये इस प्रकार से यहाँ पे क्या दिखाई जा रही है? संभावना, यानी कि अंधकार का शरीर पर लेप नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी उच्च कोटि की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे आकाश से हम कह सकते हैं काजल या अंजन की वर्षा नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या की जा सकती है? संभावना व्यक्त की जा रही है। अतः उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रस्तुत यह संभव नहीं है, वास्तव में यह संभव नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं उपमान और उपमेय दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन वहां पर दोनों में कोई एक समानता नहीं हो सकती कभी भी। फिर भी एक की दूसरे के साथ में क्या व्यक्त की जाए? संभावना व्यक्त की जाए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अंधकार हमारे शरीर के ऊपर लेप कर दे, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आकाश से काजल की वर्षा हो, ये नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी इस तरीके से यहाँ लिम्पति ये जो है इव आया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये आपके इससे पता चल रहा है कि अलंकार कौन सा है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, यानी जब एक की दूसरे के साथ में संभावना व्यक्त की जाती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर अलंकार है दोस्तों आपके सामने व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, यहां पर देखें व्यतिरेक, व्यतिरेको विशेष चेद उपमा उपमेयो, उपमान उपमेयो, यानी उपमान और उपमेय में व्यतिरेक, व्यतिरेक का मतलब होता है अधिकता बताई जाए। यानी कि जब हम उपमान से, उपमान से उपमेय को, उपमेय को अधिक बताया जाए या श्रेष्ठ बताया जाए, श्रेष्ठ बताया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? वहां पर आपके व्यतिरेक अलंकार होता है, जहां उपमान का उपमेय से या उपमेय का उपमान से विशेष वर्णन किया जाए, अधिक्य बताया जाए। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं उपमेय का उपमान से या फिर उपमान का उपमेय से, एक दूसरे का, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो है उपमेय का किया जा सकता है, उपमान का भी किया जा सकता है। तो यहां पर जब हम उपमान से
यानी कि एक तरीके से मैं उदाहरण वही लेते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम चंद्रमा से भी मुख को ज्यादा अच्छा बता देते हैं तो यहां पर उपमान से उपमेय का अधिक वर्णन किया जाए, श्रेष्ठ वर्णन किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक। व्यतिरेक का मतलब होता है बड़ा चढ़ा करके कहना। यहां पर हम उपमेय को, कवि यहां पर क्या करता है? उपमेय को बड़ा चढ़ा करके बताता है। उपमेय को क्या बताता है? श्रेष्ठ बताता है, उपमान से श्रेष्ठ बताता है। तो यहाँ एक से दूसरे का क्या दिखाया जाता है? आधिक्य दिखाया जाता है, श्रेष्ठता दिखाई जाती है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक अलंकार होगा। कभी कभी न्यूनता भी दिखाई जा सकती है तो भी वहां पर कौन सा अलंकार हो सकता है, लेकिन अधिकतर क्या दिखाई जाती है? अधिकता, श्रेष्ठता दिखाई जाती है उपमान की, उपमेय से। तो वहां पर आपके अलंकार कौन सा होता है? व्यतिरेक अलंकार। जैसे उदाहरण से समझे दोस्तों, यहां पर दिशि मंदायते तेजो दक्षिण श्याम, यानी दक्षिण श्याम का मतलब दक्षिण दिशा में, सॉरी दक्षिण श्याम, यानी दक्षिण श्याम का मतलब दक्षिण दिशा में। रवे अपि, रवे अपि, रवे का मतलब है सूर्य, रवे का मतलब क्या है? सूर्य भी। यहां दक्षिण श्याम का मतलब है दक्षिण दिशा में जाता है। तो मंदायते यानी मंद हो जाता, दिशि यानी दिशा में, तेज यानी कि उसका तेज है। अगर यदि कह दें कि जो है एक तरीके से कि जब सूर्य दक्षिणायन में जाता है तो उसका हमारे यहाँ पे तेज प्रकाश है वो कम पड़ना शुरू हो जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ पर उसके दक्षिणायन में होने की वजह से शीत ऋतु आती है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य है, यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं उपमान कौन है? सूर्य। उपमान कौन है? सूर्य उपमान है, ठीक है। उपमेय यहां पर देखें आगे कि सूर्य के दक्षिण श्याम दिशि यानी दक्षिण दिशा में जाने पर मंदायते तेजो यानी उसका तेज है, उसका प्रताप है वो क्या हो जाता है? कम पड़ जाता है। लेकिन तस्याम एव, तस्याम एव का मतलब उसी दिशा में, उसी दक्षिण दिशा में। ये तो तस्याम आया है वो दक्षिण दिशा के लिए आया है। उसी दक्षिण दिशा में रघु यानी कि रघु से पांड्या प्रतापम न विषय हीरे, यानी कि जो है पांड्य लोग, पांड्या का मतलब है पांड्य लोग, पांड्य लोग, ये जो है रघु के प्रताप को न विषय हीरे यानी कि सहन नहीं कर सके, सहन नहीं कर सके। न विषय हीरे का मतलब है सहन नहीं कर सके, यानी कि नहीं कर सके, सहन नहीं कर सके। यानी कि जब सूर्य, इसका मतलब देखें यहां पर समझें एक दूसरे को, तो इसका मतलब है यहां पर उपमेय कौन है? उपमेय यहां पर रघु है, यानी कि रघु, राजा रघु और यहाँ पर सूर्य की तुलना की गई है। यहाँ पर ये उपमान है और यहाँ पर ये उपमेय है। लेकिन यहाँ पर राजा रघु की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है कि जो सूर्य है दक्षिण दिशा में जाता है तो उसका प्रताप भी क्या हो जाता है? उसका तेज भी कम पड़ जाता है। लेकिन जो है उसी दक्षिण दिशा में राजा रघु के जाने पर, यानी राजा रघु के वहां जाने पर पांड्य लोग उनके प्रताप या उनके तेज को सहन नहीं कर सके। मतलब उनका जितना यहाँ प्रताप या जितना उनका तेज यहाँ था, दक्षिण दिशा में भी उसी तेज की वजह से वो प्रसिद्ध रहे। यानी कि सूर्य यहाँ से दक्षिण में जाते ही उसका प्रताप है वो कम पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं जो एक तरीके से राजा रघु के दक्षिण में जाने पर पांड्य लोग उनके प्रताप को सहन नहीं कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पर उपमेय की श्रेष्ठता को बताया गया है, उपमेय की श्रेष्ठता को बताया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ दोस्तों? यहाँ पर आपके कौन सा अलंकार हुआ? व्यतिरेक अलंकार। क्योंकि क्या बताई जा रही है? अधिकता बताई जा रही है, श्रेष्ठता बताई जा रही है। तो जहाँ अधिकता या श्रेष्ठता बताई जाए वहां पर अलंकार कौन सा होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है दोस्तों, व्यतिरेक अलंकार। अब देखें नेक्स्ट अलंकार आपके सामने है स्वाभावोक्ति अलंकार, यानी कि जिसमें स्वाभाविक कथन कहा गया हो वही अलंकार कौन सा होगा? यानी स्वाभावोक्ति अलंकार होगा। स्वाभावोक्ति
उरूह अर्थ, यहाँ पे दुरूह अर्थ, स्वक्रिया रूप वर्णनम, यानी कि स्वभावोक्ति दुरूह। देखिए यहां पर स्वभावोक्ति दुरूह अर्थ स्वक्रिया रूप वर्णनम, यानी कि स्वक्रिया रूप वर्णनम। यहां पर अपन कह सकते हैं कवि द्वारा विदित दुरूह, स्वभावोक्ति दुरूह, वस्तुओं का यथावत, दुरूह यानी कि जिनको हम एक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत नहीं देख सकते हैं, लेकिन जिनका देखना या जिनका दृश्य हमारे लिए कठिन होता है, जो घटना है वो जो घटी है उस समय हम उपस्थित नहीं थे, तो केवल कवि द्वारा विदित कोई घटी हुई या दुरूह जो कठिन वस्तुएं हैं उनका यथावत स्वाभाविक वर्णन करने पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? स्वभावोक्ति अलंकार होता है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं स्वभावोक्ति दुरूह अर्थ स्वक्रिया रूप वर्णनम, यानी कि स्वक्रिया उसके अर्थ का स्वाभाविक वर्णन हो, स्वाभाविक वर्णन हो, यानी ऐसा वर्णन जिसको देख करके हम यहाँ पर सुन करके यहाँ बैठे बैठे हम उस स्थिति का आभास कर सके। अगर यदि कोई ऐसी एक्सीडेंट घटना हुई है और उसका कोई व्यक्ति यानी कि आंखों देखा हाल सुनाना, आंखों देखा हाल सुनाना प्रतीत अगर हो रहा है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? वहां पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। मतलब यदि उस स्थिति में ऐसी अगर यदि चीज सुन रहे हैं तो हम यहां पर देखेंगे कि वास्तव में हम वैसे प्रतीत हो रहा है जैसे हमारे सामने ही वो घटना घटित हो रही हो, ऐसा अगर यदि प्रतीत हो रहा है। यहाँ यह प्रतीत होता है कि कवि आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारे आंखों के सामने सब कुछ ऐसा घटित हो रहा है। श्रोता अपने आप को उसी स्थान पर स्थापित करने लग जाता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं उसी के स्थान पर हूं और मेरे सामने ये घटना घटित हो रही है, ऐसा लग रहा हो। श्रोता उस स्थिति के साथ में क्या स्थापित हो जाता है? उसका तादात्म्य संबंध स्थापित कर देता है, तो वहां पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। मतलब इसमें सामान्यतः ऐसा वर्णन होता है कि हम स्वाभाविक रूप से अपने आप को वहां महसूस करते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं वास्तव में ऐसा हमारे आंखों के सामने ही घटित हो रहा है। यानी ये जो स्वाभाविक वर्णन किया हुआ होता है, तो किसी प्रकृति का वर्णन, ये जो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं इस अलंकार में जो वर्णन किया जाता है कवि के द्वारा, वो सामान्यतः इस प्रकार से किया जाता है। पशु पक्षियों की क्रियाओं का वर्णन, पशु पक्षियों की क्रियाओं का वर्णन हो तो पशु पक्षी किस तरीके से क्रियाएं कर रहे हैं। जैसे अगर यदि हम कह सकते हैं कि एक कुत्ता जब भूखा होता है तो किस तरीके से वह अपने जो है मालिक के चरणों में लेटता हुआ अपने खाली पेट को दिखाता है, इस तरीके का अगर यदि कवि वर्णन कर रहा है तो वास्तव में वह एक स्वाभाविक बातें बता रहा है जो वास्तव में घटित होती है। जैसे यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम का सुंदर जो श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है, ग्रीवा भंगा विरामम मुहुरनुपतति चंदने दत्त दृष्टि पश्चार्देन प्रविष्ट सरपतन भयाद भूयसा पूर्व कायम, यानी कि यहाँ पर ग्रीवा भंगा विरामम, ग्रीवा यानी गर्दन, भंगा विरामम मोड़ते हुए, यानी कि वह गर्दन को मरोड़कर पीछे देखते हुए, ये जो एक हिरण जब जो राजा दुष्यंत हिरण का पीछा करते करते कण्व ऋषि के आश्रम तक पहुंच गए और उस समय के दृश्य का कि हिरण किस तरीके से राजा के आगे अपने राजा के बाणों से बचा हुआ खुद को दौड़ रहा है, उस दृश्य का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। ग्रीवा भंगा विरामम मूरनुपतति, यानी कि जो है उसके मुख से जो है अनुपतति यानी गिरते हुए जो घास है वो खा रहा था, उस घास के गिरते हुए कणों से जिसका मार्ग है वो व्याप्त हो गया था। चंद ने दत्त दृष्टि, जिसने अपने गर्दन को मरोड़ करके पीछे आते हुए रथ पर दृष्टि लगा रखी। आपको पता है जब शिकारी पीछे भागता है तो हिरण अपने पीछे आते हुए शिकार को देखता भी रहता है और दौड़ता भी रहता है।
पश्चादेन प्रविष्ट सर्पतन भयाद, यानी कि भय के कारण यहाँ पर सरपट वो दौड़ता हुआ पश्चादेन प्रविष्ट, यानी कि पीछे के भाग को आगे की तरफ प्रवेश करते हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा। मतलब वो आगे दौड़ता हुआ प्रतीत हो रहा, जैसे पीछे का भाग उसका आगे आ गया हो। भूयिषा पूर्वकायम, यहाँ पे देखें इस श्लोक का पूर्ण अर्थ दे रखा है। यहाँ पर देखिए मैं हिंदी के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर आप समझ गए होंगे कि देखो, अपने पीछे दौड़ते हुए रथ को बार बार गर्दन मोड़ने से मनोरता पूर्वक एक दृष्टि वाला, यानी कि वह एक दृष्टि एक टक लगाते हुए पीछे उस रथ को आते हुए देख रहा है। बाण लगने के भय से अपने शरीर के पिछले आधे भाग में प्रविष्ट हुआ सा प्रतीत हो रहा है, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पीछे वाला भाग उसने आगे की तरफ मोड़ लिया हो ताकि उसके शरीर के बाण नहीं लगे। ऐसा छोटा शरीर बनाता हुआ दौड़ते समय थकावट के कारण खुले हुए मुख से, थकावट के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले आधे चबाए हुए कुछ जो घास के कण है जिससे पूरा मार्ग है व्याप्त हो गया हो, यानी कि उसके मुख से है जो घास गिरती गई है मार्ग के अंदर, और वो मार्ग पूरा है जो उसके गिरे हुए घास के कणों से व्याप्त यानी फैल गया हो, उसके प्रतीत हो रहा हो। ऐसा यहाँ पर ऐसा यह मृग ऊंचा उछलने के कारण आकाश में अधिक और भूमि पर बहुत कम चलता है, यानी कि ऐसा जो है मृग है उछलते हुए आकाश में अधिक और भूमि पर, क्योंकि दौड़ते समय हिरण है वो जमीन पर पांव बहुत कम ही रखता है। तो इस प्रकार का वर्णन किया गया है कि हम एक तरीके से उस स्वाभाविक स्थिति को समझ सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस सेशन के अंदर कुछ अलंकारों की चर्चा की है। उम्मीद करता हूं ये अलंकार आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आपके लिए अलंकार टॉपिक के अंदर बनने वाले प्रश्नों की भी जो हमने चर्चा की है कि किस तरीके से जो प्रश्न बन सकते हैं अलंकारों के विशेषण को लेकर के, लक्षण को लेकर के, या उसके अंदर जो पाए जाने वाले जो भी उपनाम और उपमेय की तुलना इत्यादि है, समानता है, आरोप इत्यादि है, ऐसे समानतावाचक जो है शब्द लेकर के कई बार प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो दोस्तों हम बाकी जो है चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।